ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तो अभी आने वाले 5 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। वर्तमान में अधिकतम तापमान जो है 27-28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है वो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस जो है औसत चल रहा है। बादल भी कहीं कहीं पर दिखाई पड़ रहे हैं थोड़े बहुत, और वर्तमान में जो है बारिश की संभावना नहीं है। वर्तमान जो मौसम है उसमें तापमान का वेरिएशन बहुत अधिक हो रहा है, जो कि कीटों और व्याधियों के लिए जो है अनुकूल समय होता है। तो किसान भाई जो है अपने खेतों की सतत निगरानी करते रहें और लगातार उस पर निगरानी रखें। गेहूं की अगर हम बात करें तो जो किसान भाई बुआई कर चुके हैं तो बात है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक बुआई नहीं की है तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में तक जो है का कार्य बिल्कुल कंप्लीट कर लें। गेहूं की उन्नत किस्मों में सिंचित परिस्थितियों के लिए HD 3226, HD 2967, HD 3086, HD 2851 का चयन करें। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप होता हो वहां पे क्लोरोपैरिफास 20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलीवा के साथ दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। और जिन किसान भाइयों ने नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में जो है गेहूं की बुआई कर दी है तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि 21 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो वो क्राउन रूट अवस्था होती है, उसमें जो है सिंचाई जो है अति आवश्यक रूप से देनी होती है। इसके साथ ही मतलब सिंचाई के 3 से 4 दिन बाद जो है नाइट्रोजन की शेष मात्रा जो है आप खेतों में डाल दें। साथ कहीं कहीं पर अगर जड़ माहू की समस्या दिख रही हो तो वहाँ जो है क्लोरोपैरिफास 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जहाँ पर दीमक की समस्या है वहाँ पर भी क्लोरोपैरिफास जो है पानी के साथ जो है तराई कर दे, अच्छे से पूरे खेत में मिला दें, तो दीमक की समस्या भी बहुत हद तक आपको ख़त्म हो सकती है। चने की फसल की तो अभी वर्तमान जो समय है उसमें चना जो है लगभग 25 से 30 दिन, कहीं कहीं पर 35 दिन जो है बुआई किए हुए हो गया है। तो उसमें जो है की तोड़ाई जो है अत्यंत आवश्यक होती है, खुटाई भी बोलते हैं कहीं कहीं पर इसको। तो ये जो है अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसा करने से जो है और अत्यधिक शाखाएँ निकलती है, अधिक पुष्पन होता है और फल भी अच्छे लगते हैं। मुर्गी पालक जो किसान भाई हैं उनके लिए ये सलाह है कि लीटर को गीला ना होने दें और प्रकाश की अवधि जो है बढ़ा दें और 200 वाट के बल्ब जो है जलाएं। ब्रूडर भी लगा सकते हैं, और जैसे शाम के समय आप भी जाली के या जहाँ पर आपने रखा है मुर्गों को तो वहाँ पर भी आप जो है पर्दे गिरा दें और सवेरे धूप आने के बाद आप उस पर्दे को खोलें और लाइमिंग जो है लगातार करते रहें। पशुपालक किसान भाई हैं उनके लिए सलाह है कि वो बाड़े की साफ़ सफाई लगातार करते रहें और मक्खी मच्छर से बचाव के लिए बाड़े में धुआं कर सकते हैं, और पशुओं को, मुर्गियों को, बकरियों को लगातार समय समय पर टीकाकरण करते रहें, क्योंकि टीकाकरण से ही प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और पशु जो है स्वस्थ रहता है। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से अधिक आप फसल उत्पादन कर सकते हैं और अपने पशुओं से भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दिमोना, जिला उमरिया के कृषक हरीश आर्य ने। यह गोभी वर्गीय फसलों में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरीश आर्य जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज के जो कृषि अंक में हम गोभी वर्गीय सब्जियों में जो प्रमुख रूप से कीट और बीमारी लगने के कारण जो आर्थिक रूप से क्षति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि गोभी वर्गीय जो सब्जी है, चाहे वो फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, इसकी मार्केट डिमांड बहुत अधिक है और अगर उसका जो अपीयरेंस है या उसका जो दिखाव है, जो दिख रहा है, वो ख़राब हो जाएगा तो मार्केट उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से जो प्रमुख रोग हैं जो गोभी वर्गीय फसलों पे लगते हैं। फूल गोभी की फसल में रोगों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू रोग ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे बैगनी भूरे रंग के पड़ते हैं। धब्बों का ऊपरी सतह में पीले रंग का होना और बाद में इस फफूंद के बीजाणु अन्य पौधों पर भी फैल जाते हैं। जब खेत में रोग के लक्षण अधिक दिखाई देने लगे तब रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तो जैसा कि किसान भाइयों आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि इस समय जो आपकी फसल है उसमें एक पत्ती में सड़ने टाइप की बीमारी, या आप देख रहे होंगे कि पत्ती झुलस टाइप की रही है, उस तरह का आपको बीमारी अपीयरेंस में दिख रहा होगा। तो प्रमुख रूप से पत्ती में काला विगलन करके, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक रॉट कहते हैं, यह एक प्रकार के जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से बीमारी होती है। इस बीमारी की जो पहचान है, तो किसान भाई जब आप पत्ती को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसमें आपको पीलापन दिखाई दे रहा है वो इंग्लिश के वी आकार का दिखाई देगा और ये जो है पत्ती के मार्जिन अर्थात किनारे के भागों से लेकर मध्य भाग से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस कारण पत्ती की जो सतह है वो ख़राब हो जाती है, पीली पड़ जाती है और इससे फसल में लगभग 10 से 20% और यदि अगर व्याग्र रूप में है अर्थात बहुत ज़्यादा अधिक रोग की संभावना है तो कई बार फसल जो है 50% तक क्षति में पहुंच जाती है। तो किसान भाइयों, इसका प्रभावी नियंत्रण उपाय आप कैसे करें? तो इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि अब तो रोपाई का कार्यक्रम हो चुका है, अब हम बात करेंगे कि यदि आप अगली बार इस फसल को लगाते हैं तो आपको किस तरीके से प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले किसान भाई हमेशा बीजोपचार की प्रक्रिया आपको इस्तेमाल करना है और पौध का जो आप जब पौध लगाते हैं उसको रोपने से पहले आप उसको उपचारित करेंगे और उपचार करने के लिए आपको सबसे आसान दवा जो मार्केट में उपलब्ध है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इस दवा का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर इसको पौधे को आधे घंटे के लिए पौधों को डुबो कर रखना है और उसके पश्चात ही आपको अपना रोपण का कार्य करना है। अभी वर्तमान स्थिति में हम इस रोग से बचाने के लिए किस तरीके से उपाय करेंगे? तो इसके लिए पुनः हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर में और साथ ही साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपयोग करेंगे। मैं किसान भाइयों से पुनः आग्रह यह करूंगा कि जब भी वो दवा का इस्तेमाल करें, रासायनिक दवा हो चाहे जैविक दवा हो, दवा का इस्तेमाल सुबह और शाम के समय ही करें और दवा की नियंत्रित मात्रा जो या अनुशंसित मात्रा जो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा उन्हें बताई गई है उस दवा की मात्रा का उपयोग करके अपनी फसलों की सुरक्षा का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।